बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप ये जो मुझे डिफरेंट सेटिंग में देख रहे हैं, इसकी एक रीज़न है, टेक्निकल रीज़न है, तो इसलिए इस तरह से बट बहुत अहम इंकिशाफ जुल्फी बुखारी ने जो टॉम लैंटोस कमीशन के सामने किया। मैंने सुबह की वीडियो में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, दोबारा कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार कर दूं। इस टॉम लैंटोस कमीशन की हेयरिंग का मतलब क्या है, टॉम लैंटोस कमीशन का मतलब क्या है, जुल्फी बुखारी के इन इंकिशाफात का मतलब क्या है, जो सज्जाद बरकी साहब ने बातें की हैं इमरान खान के बेटों के हवाले से, उनका मतलब क्या है, और साथ ही ये जो 90 दिन है इसको एक्सप्लेन किया है सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब ने, इसकी भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान पर एक और मुकदमा, एक और कार्रवाई, एक और रगड़े का ऐलान कर दिया है। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोबारा टॉम लैंटोस कमीशन एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर। ये बॉडी दुनिया भर के मजलूमीन आए, अपना हमें बताएं मामला, हम समात करेंगे। तो वो समात करने की बात क्या करेंगे, क्या कोई अदालत है कि जो समात कर लेगी तो उसके बाद एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी होगी जो जाके कहेगी ठीक है आप गिल्टी साबित हुए, अब आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी? तो ऐसा नहीं है। बट एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो इंटरनेशनल बॉडी समात करेगी, अमेरिका की हुकूमत से कुछ मुतालबात करेगी, और जिस मुल्क के बारे में समात कर रही है उस मुल्क से कहेगी हम आप पर जोर देते हैं, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क के मामलात में कोई कानूनी तौर पर मुदाखलत तो नहीं कर सकते, मगर हम आप पर जोर देते हैं। टॉम लैंटोस कमीशन डिमांड करता है, इस तरह की बात की जा सकती है। पाकिस्तान के मामले की समात थी, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी बता रहे थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के बड़ों के हवाले से। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा से बात हो रही थी कल रात में, उन्होंने ये कहा कि देखिए प्रॉब्लम फौज से तो नहीं है, शख्सियात से। जाहिर है कि वो फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहे थे, आसिम मुनीर साहब की। जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी बात की, और जो बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं, उनके ट्वीट से बार बार की गई, वो बात उन्होंने वहाँ बताई। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि उनसे रब्ता किया गया था, यानी इमरान खान बताते हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म था मैंने इनको ISI चीफ के ओहदे से हटाया था, जब हटाया था तो फिर इन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया। रब्ता करने के लिए ज़रिया कौन था? ज़रिया थे जुल्फी बुखारी। अब अगर आप जुल्फी बुखारी को देखें तो जुल्फी बुखारी की वो ऑडियोज़ भी हमारे सामने लाई गई थी जिनमें वो मुर्शद कहकर बुशरा बीबी से बात करते थे, तो बुशरा बीबी से ताल्लुक़ का शायद अंदाज़ा था और जुल्फी बुखारी साहब को अप्रोच किया गया था। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी तक सिफारिश पहुंचाई गई थी, बुशरा बीबी ने वो सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये हुआ कि आज बुशरा बीबी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से और इस सिस्टम की जानिब से जेल में रखा हुआ निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे तोड़ने के लिए किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी ने इन बातों की वहां पर तस्दीक की कि उनके ज़रिए रब्ता किया गया था। अब ये वहां हो चुका, तो अब टॉम लैंटोस कमीशन क्या करेगा? वही जो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो एक डिमांड कर देंगे कि हम पाकिस्तान की हुकूमत से डिमांड करते हैं, हम अमरीकी हुकूमत से डिमांड करते हैं। बाय पार्टीजन बॉडी है और काम इनका गैर जानिबदार है, तो ये अपनी हुकूमत से डिमांड करेंगे कि हम डिमांड करते हैं इन मामलात को देखा जाए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामलात हैं, इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर अंदर रखा हुआ है, ये हमारे सामने इनकी चीज़ें आई हैं। ये बात इस कमीशन की जानिब से मुमकिन तौर पर की जा सकती है। अब जब ये होगा तो इससे आगे क्या मुमकिन है? देखिए पाकिस्तान में क्या हो सकता है। जब आप ये बात करते हैं ना पाकिस्तान में क्या हो सकता है, तो पहले एक कड़ी और मिला लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, मुमकिन है, नॉट 100% बट मुमकिन है। सज्जाद बरकी साहब अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को देखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि कासिम सुलेमान उससे पहले अमेरिका आएंगे, इमरान खान के बेटे। अमेरिका में वो अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, मीडिया हाउसेस को, बड़े सहाफ़ियों को इंटरेक्शन होगा, और वो इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मसला है उस मसले को उठाएंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। एक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ये क्या पहली बार हो रहा है? मैंने लाहौर में वो तमाम
1970s की, मिड 70s की जो कैंपेन थी वो देखी है, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से पहले की कैंपेन देखी है, जिसमें इंटरनेशनल कोशिशें की गई थी, बड़ी एफर्ट्स की गई थी, और उस वक्त का वो मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन एफर्ट्स की गई थी कि अमेरिका से प्रेशर आए इस मामले पर। कुछ हुआ नहीं था। अब की बार ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, यहाँ सोशल मीडिया है, यहाँ उससे ज़्यादा बॉडीज़ हैं, और ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। तो क्या इसमें भी एक मुख्तलिफ रिजल्ट होगा? टू अर्ली टू कॉल, लेकिन कासिम सुलेमान ये एफर्ट करेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप किया जाए, और कासिम सुलेमान उसके बाद ये आ सकते हैं पाकिस्तान। शाहीन सहबाई साहब एक और कड़ी जोड़ते हैं, फिर बात करता हूँ मैं। शाहीन सहबाई साहब ये कहते हैं कि 90 दिन का मामला क्या है। वो कहते हैं ये जो तमाम इंटरनेशनल प्रेशर है कासिम सुलेमान का बनाया हुआ प्रेशर होगा, फिर उसके बाद जो एफर्ट्स इंटरनेशनली होंगी उन एफर्ट्स का नतीजा होगा, और फिर 90 दिन की बात की गई है कि उसके एंड पर हमें वो रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात की है। तो क्या ये सब कुछ होगा? अब ये होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस सवाल का जवाब देखना है तो आप देखिए कि तलाल चौधरी साहब ने, जो वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला हैं, वैसे तो अगर मैं लीडरशिप की टीयर्स रखना शुरू करूं तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ टीयर 1, फिर उसके बाद टीयर 2 में आपको नजर आते हैं ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, प्रोबेबली राना सनाउल्लाह साहब भी, ये वहाँ आएंगे टीयर 2, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये लोग आएंगे टीयर 2 में। फिर आप आएंगे टीयर 3 में, तो यहाँ तलाल चौधरी साहब जो हैं वो टीयर 3 में आपको नजर आएंगे। तो तलाल चौधरी साहब लेकिन वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ नत्थी किए गए हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है इस सिस्टम में। तो तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इनके साथ 26 नवंबर से ज़्यादा बुरा होगा। अब अगर 26 नवंबर से ज़्यादा बुरा होगा की बात को आप देखें, और राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान भी साथ में शामिल कर लें कि आर या पार की ये बात कर रहे हैं, पार करने से पहले ही इनके साथ आर हो जाएगा। आर या पार में आर इस तरफ होता है, पार उस तरफ होता है, तो पार करने से पहले इनके साथ आर हो जाएगा। ये जहां पर हैं वहीं इनके साथ हाथ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। दो मतलब है इसके। एक, गंडापुर की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही गिरा दी जाए, कुछ काम हो जाए और उसके बाद इस काबिल ना छोड़ा जाए। दो, ये जो फेडरल कांस्टेबलरी है, जो पुलिस के अंडर नहीं है, फेडरल के अंडर होगी, इससे कुछ काम दिखाया जाए, तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। और फिर तीसरी पॉसिबिलिटी तो है ही कि आप 26 नवंबर से ज़्यादा करेंगे। तो 26 नवंबर को 12 लोगों को गोलियां मारी गई थी, कुछ जख्मी बाद में जान से गए, तो 14-15 अफराद जान से गए थे। अब की बार आप 12 की जगह 24, 15 की जगह 30, 30 की जगह शायद 60, उससे ज़्यादा करेंगे, लाशें गिरा देंगे, अपने लोगों पर गोलियां चला देंगे। पहले भी आपने एक फसील खड़ी कर दी थी कंटेनर्स की, सड़कें खोद दी थी, फिर उसके बाद आपने रुकावटें पैदा कर दी थी, अब भी आप वही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करेंगे। पहले भी आपने उस वक्त के आने से पहले पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में आपका जोर नहीं चल रहा था, तो लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की थी, कारोबार तबाह किए थे, बंदे उठा लिए थे, और उसके बाद फस्तायत का जो माहौल है उसको दोगुना कर दिया था, तो रुकावटें पैदा कर दी थी। अब की बार भी यही सब कुछ किया जा सकता है, पहले से ज़्यादा किया जा सकता है। एक दूसरा, आपको अंदाजा हो रहा है कि जो फेडरल कांस्टेबलरी है इसके जरिए काम देखा जाएगा। सिंध में क्या होता है, पूरा पाकिस्तान अगर बंद करने की कोशिश की जाएगी तो सिंध हुकूमत में हरकत में आने के जो चांसेस हैं वो हैं, क्योंकि सिंध में थोड़ी बहुत मूवमेंट की इजाज़त भी मिल जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं। इस जगह का ऐलान करते हैं, इस जगह से निकल आते हैं, फिर वो इस जगह का ऐलान करते, इस जगह से निकल आते, तो पुलिस को थोड़ा सा तंग करके अपनी रैलियां वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सिंध में कर लेते हैं, और मुहिम उन्होंने चला ली है। अच्छा खासा मोमेंटम बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिंध में। ये हमारे सामने सिचुएशन है। तो जाहिर है कि टॉम लैंटोस कमीशन की हियरिंग, अमेरिका से बनाया हुआ प्रेशर, कासिम सुलेमान के दिए गए इंटरव्यूज़, आलमी शख्सियात से की गई गुफ्तगू, उसका इम्पैक्ट होगा। क्या बहुत इम्पैक्ट होगा? तो जाहिर है कि बहुत इम्पैक्ट होगा। क्या सिस्टम वो सब कर सकेगा जो 26 नवंबर के मौके पर किया था, पहले किया था? मेरा ये ख्याल है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन तैयारी इन लोगों की है कि वो सब कुछ ये दोबारा करें। हाँ, क्या ये उस प्रेशर को मान लेंगे? उतनी फस्तायत पर ना भी जाएं, क्या ये उस प्रेशर को मान लेंगे? तो मुझे ये सबसे मुश्किल बात नजर आती है। ये कहेंगे नहीं जनाब, नहीं मानते।
ہمارے عدالتی سسٹم میں معاملہ چل رہا ہے، نہیں مانتے آپ کی بات، دا لا ول ڈیسائڈ. لا ول ڈیسائڈ کا جواب یہ کہ انہوں نے عدالتوں پہ جس طرح سے گرفت رکھی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور جو چیزیں یہ اپنے انداز میں جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے چلائی جا رہی ہیں، سماعت ہی نہیں ہو رہی. تو گرفت میں ہے پورا کا پورا سسٹم، گرفت میں ہے طاقتور لوگوں کی گرفت میں. تو یہ ٹو ارلی ٹو کال، لیکن ماننے سے انکار کر دیا جائے اس بات کا تو بہت امکان ہے. آخری چیز، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی، پاکستان کی پروازیں یو کے لیے اب کھل گئی ہیں، پاکستان کی پروازیں بیشتر ملکوں میں کھل گئی ہیں جہاں بند کی گئی تھی غلام سرور کے ایک بیان کی وجہ سے. غلام سرور وزیر برائے ہوا بازی تھے، ایویشن کی منسٹری کے وزیر عمران خان صاحب کی حکومت میں. انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا کہ پاکستان کے بیشتر پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو دنیا نے کہا ان جعلی ڈگریوں والے پائلٹس کے پاس اپنے پیسنجرز کون بھیجے گا، اپنے شہری کون بھیجے گا، مروا دیں گے یہ لوگ. تو دنیا نے پروازیں بند کر دی ہماری، اور بڑا نقصان ہوا اور ہوا. اس کے بعد یہ کوششیں ہوتی رہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں بھی ہوئیں، اب بھی ہوئیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں اب پاکستان کی پروازیں کھل رہی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس وزیر نے جو بیان دیا عمران خان ذمہ دار تھے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یعنی ایک اور مقدمے کا، ایک اور کارروائی کا اشارہ. میں آپ سے عرض کروں کہ اسی غلام سرور کو جب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلا گیا، جو ظاہر ہے کہ طاقتور لوگوں نے بنائی، اس استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کے بعد خواجہ آصف کی جماعت نے کیا سپورٹ دی تھی؟ آپ کے خلاف بندہ نہیں کھڑا کریں گے. تو غلام سرور نے کچھ 7,000 ووٹ لیے. اس کے بعد یہاں پر بیرسٹر عقیل ملک تھے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، کیونکہ نون لیگ نے غلام سرور کے مقابلے میں، علیم خان کے مقابلے میں، اون چودھری کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا. تو ہوا یہ کہ غلام سرور صاحب ہار گئے. عذرا مسعود صاحبہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ تھی. فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کے مطابق ہم جیتے تھے، اور یہ جو بیرسٹر عقیل ملک ہے یہ تیسرے نمبر پر تھے. فارم 47 پہ جتوا دیے گئے، جیت گئے، جا کر بیٹھے ہوئے. تو یہ سچویشن ہوئی. اب جس بندے کے خلاف آپ نے بندہ کھڑا نہیں کیا، جس کو گلے لگا لیا، اس کے خلاف آپ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اس کے خلاف آپ کے وزیر اعظم آج باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو گلے لگایا تھا. اتنی دو عملی، اتنا ڈبل سٹینڈرڈ، اتنا دوغلاپن کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ تو ان کو گلے لگا چکے تھے، اور دنیا بھولی نہیں ہے. یہ باتیں دنیا کی نظروں کے سامنے ہیں. تو آپ لوگوں نے ابن الوقتی کی سیاست کی ہے، اور ہمارے تمام سیاست، اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے، ہمارے اکثر سیاستدانوں نے یہ کام کیا. ابھی بھی میں نے آپ سے عرض کیا 2 غلطیاں عمران خان صاحب کی، بڑی غلطیاں جو سینٹ الیکشن میں کرنے جا رہے ہیں. مرزا آفریدی ان میں سے غلطی ہیں. عمران خان صاحب سے بھی غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، آگے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے. لیکن یہ غلط فیصلہ ہے. عمران خان صاحب کی بہت سی باتوں کی جہاں سپورٹ ہے، وہاں اس غلط فیصلے پر اپوزیشن ہے تو ہے. تو یہ نون لیگ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جسے آپ کے سامنے اس وقت خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد بے نقاب کرنا زیادہ ضروری تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.